इस प्लांट के खिलाफ जितने विभाग है सबके खिलाफ मजदूर सेवा समिति जरूर वो आवेदन देगी, शिकायत करेगी और ऐसे प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। छत्तीस डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ खाना खाते हैं और एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी मजदूर मर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपने विभागों को टाइट करना चाहिए ताकि जाके इनके निरीक्षक हर प्लांट में जाए, जांच करें, उसके बाद ही उस प्लांट को चलने की अनुमति देना चाहिए। लेकिन यहाँ के सारे अधिकारी जितने हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहीं से बैठे बैठे वहां से निरीक्षण रिपोर्ट बना के देते हैं ताकि ये प्लांट चलता रहे। ये हो रहा हमारे छत्तीसगढ़। मतलब देश के प्रधानमंत्री जो मजदूरों के साथ खाना खाते हैं, एक दिखावा है ये। पूरा दिखावा है, मजदूरों के साथ खाना खाते हुए दिखावा है। आज यदि ऐसा ही होता, यदि मजदूरों का ध्यान दिया होता तो आज बेचारे मजदूर किसी की हादसा नहीं होता उनके साथ, आज हो रहा है। सर, अभी जो हादसे हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी? मामला सिमगा थाना क्षेत्र के लाला स्टील प्राइवेट लिमिटेड का है, जहां पे कि एक इलेक्ट्रीशियन रूपलाल सिन्हा जो बेमेतरा क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है। मृत्यु पश्चात उसकी बॉडी को सिमगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है और मृतक के परिजन और प्लांट प्रबंधन के बीच आपस में अभी वार्तालाप करवाई जा रही है मुआवजे की रकम को लेकर के। दोनों के बीच मुआवजे की रकम को लेके अभी सहमति बनी है और सहमति के बाद फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सिमगा थाने के द्वारा की जाएगी। सर, लगातार इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है इस क्षेत्र में, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा की कमी है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में? इसको दरकिनार करके लोगों का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार मौतें हो रही है। और प्रशासन बीच बीच में जाकर के हर एक प्लांट में सुरक्षा संबंधी जो निर्देश हैं और उपकरण हैं उनको चेक करती है। उसके बाद भी जिन जिन प्लांट में लापरवाही हो रही है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनपे जो वैधानिक कार्रवाई है वो पृथक से की जाएगी। प्रशासन जो लगता है, अब ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति कर रही है, पर उस पर एक जो कड़ाई से जो करना चाहिए व्यवस्था वो नहीं हो पा रहा। क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, इस प्रकार की अगर चूक किसी प्लांट द्वारा की जा रही है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है और हम उसमें बाध्य भी हैं। सर, छत्तीसगढ़ को मजदूरों का प्रदेश भी कहा जाता है और लगातार छत्तीसगढ़ में मौतें हो रही, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी है इस प्लांट में अगर प्लांट प्रबंधन की कोई लापरवाही है तो उसमें एफआईआर तो होगी ही होगी। सरासर दिख रही है तो लापरवाही है इनका, क्योंकि सेफ्टी प्रोटेक्शन जो होने चाहिए वो दिख नहीं रहा है। इस मामले में भी जो जांच है वो सिमगा थाने में पंचनामे के पश्चात, मार्ग जांच के पश्चात जो अगर बीएनएस के तहत धाराएं बनती है उसमें एफआईआर होगी, तथ्यात्मक हो। बिल्कुल। अपना परिचय। मैं ऐश्वर्य चंद्राकर, एसडीओपी भाटापारा। रूपलाल सिन्हा जो एक इलेक्ट्रिशियन है, किसी पाइप कंपनी में वो काम करते हुए हादसे का शिकार हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? लाला पाइप जो सिमगा क्षेत्र में प्लांट है उसमें रूपलाल सिन्हा काम करता था। इस कंपनी ने उसके पास ना तार मिस्त्री का लाइसेंस था, ना वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर था। उसको किस वजह से इस प्लांट में रखा, ये अपने आप सोचने का विषय है, क्योंकि किसी भी प्लांट में जिसमें 250 मेगावाट से ज्यादा बिजली का कनेक्शन हो, वहां पर एक तार मिस्त्री और एक सुरक्षा अधिकारी रखने का प्रावधान है। तार मिस्त्री जो विद्युत अनुज्ञापन मंडल से परीक्षा पास करके तार मिस्त्री बना हो, वही आदमी प्लांट के अंदर काम कर सकता है। साथ ही साथ विद्युत सुरक्षा अधिनियम 2010 का यहाँ पर खुलेआम उल्लंघन किया गया। ये प्लांट जो है ना यहाँ पे तार मिस्त्री है ना सुरक्षा अधिकारी है, क्योंकि सुरक्षा अधिकारी है प्लांट वाले रखते नहीं है, इनको हमेशा एक सुरक्षा अधिकारी रखना है। यदि सुरक्षा अधिकारी नहीं है, कोई हादसा होता है तो ये बिजली विभाग की भी बहुत बड़ी गलती है, विद्युत सुरक्षा का भी ये बहुत बड़ी गलती है। वो विभाग के अधिकारियों से भी पूछा जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है इस प्लांट में जो यहाँ पे विद्युत सुरक्षा अधिकारी तार मिस्त्री तक नियुक्त नहीं है और ये प्लांट को चलने का
अवसर दिया गया है। दीपावली में अभी एक मजदूर की जान चली गई, घर का चिराग चला गया है, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार में किसी मानव क्षति कि किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और ये हमारे उनकी परिवार की नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ की क्षति है कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक होनहार आदमी इस दुनिया से चला गया। ये प्लांट की गलती के कारण ये हमारी क्षति हुई है। अभी आप लोग आगे क्या कार्रवाई कराएंगे? आप लोग मजदूर नेता है, लगातार आप लोग मजदूरों के हित में काम करते हैं, अभी इस प्लांट को लेकर आप लोग की क्या योजना है? अभी उस मजदूर का न ESIC था, न PF दिया गया था, और औद्योगिक सुरक्षा जो विभाग है उसके यहाँ शिकायत किया जाएगा कि इनके यहाँ विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति डिपार्टमेंट भी ध्यान नहीं दिया और न प्लांट ने ध्यान दिया। साथ ही साथ EPF, ESIC नहीं दिया गया, जो कि ESIC प्लांट में घुसने से पहले उसको दे देना था, वो नहीं दिया गया। वहां शिकायत की जाएगी, विद्युत सुरक्षा विभाग में शिकायत की जाएगी, लेबर विभाग में शिकायत की जाएगी। इस प्लांट के खिलाफ जितने विभाग है सबके खिलाफ मजदूर सेवा समिति जरूर वो आवेदन देगी, शिकायत करेगी और ऐसे प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और लगातार देश के प्रधानमंत्री भी मजदूरों के साथ खाना खाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और बहुत सारे मजदूरों के लिए योजना भी लेकर, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार मजदूर मर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सरकार को लेकर? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार हर 15 दिन में एक न एक दुर्घटना होती है और हादसे का शिकार बेचारा मजदूर होता है। तो यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, इससे पहले तो कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी आई, लेकिन ये हादसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हमको फर्क क्या पड़ा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मजदूरों की तरफ ना कांग्रेस का ध्यान है ना बीजेपी का ध्यान है। इसका ध्यान किसी की तरफ नहीं है, मजदूरों की तरफ। मेरा एक सवाल है, मैं वही सवाल फिर आपसे पूछूंगा। डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ खाना खाते हैं और एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी मजदूर मर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपने विभागों को टाइट करना चाहिए, ताकि जाके इनके निरीक्षक हर प्लांट में जाए, जांच करें, उसके बाद ही उस प्लांट को चलने की अनुमति देना चाहिए। लेकिन यहाँ के सारे अधिकारी जितने हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहीं से बैठे बैठे या वहां से निरीक्षण रिपोर्ट बना के देते हैं ताकि ये प्लांट चलता रहे। ये हो रहा हमारा छत्तीसगढ़। मतलब देश के प्रधानमंत्री जो मजदूरों के साथ खाना खाते हैं, एक दिखावा है ये। पूरा दिखावा है, मजदूरों के साथ खाना खाते हुए दिखावा है। आज यदि ऐसा ही होता, यदि मजदूरों का ध्यान दिया होता, तो आज बेचारे मजदूर किसी की हादसा नहीं होता उनके साथ, आज हो रहा है। अपना परिचय। अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। रूपेंद्र सिन्हा की किस प्रकार से मौत हुई है और उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? वो मेरे चाचा जी के लड़के हैं और वो यहाँ कोई पाइप वाला प्लांट है उसमें काम करता था। किस पद में था? वो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ऐसा था कुछ। और जैसे मैंने घटना सुना, मैं तो ड्यूटी में था, फिर मैं वहां से आया हूँ, तो अभी लोग बताएं कि वहाँ करंट लगने से हुआ है करके। ये हादसा लगभग कितने बजे का? अब मुझे जो फोन आया था वो 1 बजे आया था, मेरे छोटे भाई ने लगाया था अभी दिन के 1 बजे। तो अभी उनकी मृत्यु हो गई जी। आप लोग क्या चाहते हैं? परिवार वही है, वही शासन से क्या उम्मीद लगा रहे? प्रशासन से यही है कि वो वही एकलौता मतलब कमाने वाला था। चाचा तो अपंग है, तो जो भी उनका कंपनसेशन है, और बच्चे एक लड़के को उनके जगह में जॉब चाहिए और कंपनसेशन। दीपावली का समय है और अभी मतलब घर का चिराग चला गया है कमाने वाला, किस तरह से देखते हैं इसे? बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही हताश है। सभी लोगों को दुख है, हमारे गांव के लोग भी बहुत दुखी है। ये भी पता चल रहा है कि कंपनी द्वारा किसी तरह का इंश्योरेंस भी नहीं कराया गया था, श्रम कानून अधिनियम का पालन भी ये कंपनी नहीं कर रहा, तो किस तरह की कार्रवाई भी चाहेंगे आप लोग? अब जो भी है, अब हमारे यहाँ का तो चिराग चला गया, हम लोग तो चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अभी कंपनी से क्या क्या बात हुई है आप लोगों की? कंपनी से यही बात हुआ है कि जो हमारा छोटा भाई है उनको जॉब में रखेंगे
हाँ, और क्षतिपूर्ति मुआवजे के लिए कुछ बात हुई आप लोगों की? अभी तो उसमें नहीं हुआ है हम लोगों का, जो भी बनेगा वो देंगे। मृतक का क्या नाम है? रूपलाल सिन्हा। अच्छा, उनका विवाह हो चुका है? नहीं हुआ है, इसी साल होने वाला था। हाँ, होना था। अच्छा, एक सवाल और है कि कंपनी में जिस तरह से सुरक्षा के उपाय नहीं दे जा रहे हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? सभी कंपनियों से मेरा गुजारिश है कि ऐसे मतलब सभी को सुरक्षा देनी चाहिए, जो भी उनका मापदंड है उसके अनुसार सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। आज मेरा भाई गया है, कल और कोई ना जाए। ठीक। मैं राजेश जायसवाल।